वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान दिन की बजाय रात में ही क्यों सोते हैं? वकील हमेशा काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली सेल्फी कब और कितने टाइम में ली गई थी? ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। फैक्ट नंबर 10। हेलीकॉप्टर शब्द को दो भाग हेली और कॉप्टर नहीं बल्कि हेलिको और पीटर है। हेलिको का मतलब स्पाइरल होता है जबकि पीटर का मतलब विंग्स होता है। आप लोगों में से किसको किसको ये फैक्ट पता था? फैक्ट नंबर 9। आपके मन में ये ख्याल कभी ना कभी तो आया ही होगा, कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ जाते हैं? होता क्या है ना, कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी मेडिसिन का यूज करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को तेजी से नष्ट करता है उस मेडिसिन का असर शरीर पर भी होता है जिससे बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी मेडिसिन के यूज करने पर बाल झड़ जाते हैं। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि कैंसर पेशेंट्स के बाल क्यों झड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। आए दिन आप लोग एक्सीडेंट की खबर न्यूज़पेपर, टीवी या फ़ोन पे तो पढ़ते ही होंगे। ये जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपको पता हो। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका के ओहियो में हुआ था। फैक्ट नंबर 7। लॉकडाउन में खाली बैठे बैठे आप लोग के दिमाग में भी ये आया ही होगा या उससे पहले भी आया होगा, दूध से दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन क्रिया के से दही का निर्माण होता है। लैक्टोज का फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनता है जो मिल्क प्रोटीन से प्रैक्टिस कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, विटामिन एक्सेट्रा एलिमेंट भी होते हैं। फैक्ट नंबर 6। आजकल के टाइम में तो लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है जिससे वो सेल्फी लेते हैं। न जाने हर सेकंड दुनिया में कितने लोग सेल्फी लेते होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली सेल्फी कब और किसने ली थी और उसमें कितना टाइम लगा था? तो दुनिया की पहली सेल्फी 1839 में रॉबर्ट कॉर्नेलियस नाम के व्यक्ति ने ली थी। उस समय सेल्फी लेने में 3 मिनट लगे थे। फैक्ट नंबर 5। आपने कभी ना कभी किसी से बात किया होगा या कभी सोचा होगा कि यार ये सुई एक छोटा सा पानी में क्यों डूब जाता है और ये बड़ा सा जहाज नहीं डूबता है? लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है जो है ना, उसके अनुसार जब कोई वस्तु यानी थिंग पानी में डाली जाती है तब उसके थ्रू हटाए गए वाटर का वेट उस वस्तु यानी थिंग के वेट के इक्वल होता है और हटाए गए पानी के ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके थ्रू हटाए गए पानी की ऊपर से लगने वाली जो शक्ति होती है वो छोटा आकार का मिलता है। यदि आप किसी लोहे के टुकड़े को प्लेट बनाकर पानी के ऊपर मतलब उसका शेप को बड़ा करके पानी के ऊपर रखा जाए तो हो जाता है, तो पानी के नीचे से आने वाली जो फोर्स होती है उसका फ़ायदा उठा सकती है। और क्या होता है ना, लोहे का जहाज का वॉल्यूम उसके वेट से ज़्यादा होता है। लोहे का जहाज अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करता है। यह डिस्प्लेस वाटर अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट फोर्स जहाज पर लगाता है जिससे जहाज पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का वॉल्यूम उसके वेट से कम होता है, उसके द्वारा डिस्प्लेस वाटर वेट से कम होता है जिससे वह डूब जाता है। और यही होता है कि जो लोहे का बड़ा जहाज होता है वह नहीं डूब पाता है।
फैक्ट नंबर 4, वकील काले रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? अक्सर हम किसी जज या वकील को देखते हैं तो वे काले रंग के कोट में देखने को मिलते हैं। भारत में 1961 के एक्ट के तहत वकीलों को सफ़ेद बैंड टाई के साथ काले कोट को नेसेसरी कर दिया गया था। यह काला कोट को न्याय के प्रतीक में विश्वास जगाता है, उसमें समाज के अंदर एक सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करता है। काला रंग अधिकार और पावर बताता है और सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद बैंड टाई शुद्धता का प्रतीक है। काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि काले रंग कोट पहनकर कोई भी वकील पक्षपात नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि कर देते हैं, इसलिए वकील काले रंग के कोट पहनते हैं। और यह भी कहा जाता है कि काले कोट की प्रथा इंग्लैंड से आई थी साल 1694 में, यानी 1694 में। ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी को की चेचक की वजह से मौत हो गई थी। तब वहाँ के राजा विलियम्स ने शोक सभा के लिए सभी वकील और जजों को बुलाया था, काले रंग के कपड़े पहनकर। कहा था इस आदेश को रद्द नहीं किया गया था, तब से वकील काले रंग के कपड़े पहनते और भारत में तो अंग्रेज कई साल तक रहे। और काला रंग वकीलों और जज के लोगों और समाज के बीच एक अलग पहचान भी बनाता है, तो शायद इसलिए काला रंग के कोट ही पहनते हैं वकील सब। फैक्ट नंबर 3, भूकंप क्यों आते हैं? हमारे पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स है जो लगातार घूमती रहती हैं। ऐसे में जब कोई प्लेट्स ज़्यादा टकरा जाती है उसे जोन प्लॉट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने के लिए एक रास्ता खोजती हैं। पृथ्वी के नीचे मतलब इसी उथल पुथल का नतीजा भूकंप के रूप में हमें देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 2, आप जब बच्चे होंगे तब आपने चींटियों को सीधी लाइन में चलते देखा होगा। तब आप सोचते हैं कि वो सीधी लाइन में क्यों चलती हैं। चींटियाँ एक सोशल इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या वाले कॉलोनी में रहती हैं। जब हम चींटियों को चलते देखते हैं तो ज़्यादातर लाइन में ही चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दरअसल चींटियों की कॉलोनी में किसी एक को भी कोई खाना मिल जाता है तो वह अपने साथ उनकी कॉलोनी में ले आती है। जब वह अपने घोंसले में वापस आते हैं तब उसे रास्ते में फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं और उस रसायन की गंध के माध्यम से दूसरी चींटियाँ वह खाना कहाँ है उसका रास्ता मिल जाता है उनको। उस केमिकल की गंध थोड़े समय के लिए ही रहती है, बाद में उसकी गंध उड़ जाती है। जब चींटियाँ का चलना उस रास्ते पर बंद हो जाता है, आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब लाइन में चलती हैं तो एक दूसरे को छूती हुई चलती हैं। ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो एक दूसरे को छूकर गंध से पहचान सके कि वो हमारे ही घोंसले की हैं, किसी और दूसरे घोंसले की नहीं है। फैक्ट नंबर 1, हम दिन के बजाय रात में क्यों सोते हैं? मतलब हम ह्यूमंस दिन के बजाय रात में क्यों सोते हैं? यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हमें रात को अच्छी नींद आती है। इसके पीछे वजह क्या है आज हम जानेंगे। लाइट हमारे नींद पर असर करता है। जब रात में अंधेरा होता है तब मेलाटोनिन हमारे ब्रेन के पेनियल में उत्पन्न एक हार्मोन हमारे मस्तिष्क में मेलेटिन नाम के एक केमिकल बनाता है जो हमें नींद मतलब देता है। रात के अंधेरे में कारण मेलेटिन हमारे ब्रेन में मैसेज भेजकर नींद के लिए प्रभावित करता है। यह मैसेज भेजने का हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिलैक्स हो जाता है और हमें रात के दौरान नींद आ जाती है। सुबह मेलेटोनिन का स्तर कम हो जाता है, दिन भर उसका स्तर कम रहता है। जब रात होती है, अंधेरा होता है तो उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। इसलिए हमें रात को अच्छी नींद आती है। नींद के लिए अंधेरा काफ़ी मतलब ज़रूरी है, इसलिए हम रात को अच्छी नींद ले पाते हैं। अभी के समय में देर रात तक नींद नहीं आने का उसके कारण है लाइट। अभी के समय लाइट की सोर्स इतनी बढ़ गई है कि हमें कभी कभी नींद आना मुश्किल हो जाती है। रात में देर तक टीवी देखना या मोबाइल यूज करना, यही कारण है कि हमें नींद नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निकलती ब्लू लाइट जो आपको रात में भी नींद आने नहीं देती हैं और आप देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते हैं, तो मोबाइल कंपनियां आजकल तो स्मार्टफोन में एक फीचर भी लाती हैं नाइट मोड,
जिससे हमारी मोबाइल की स्क्रीन हल्का येलोइश टाइप की हो जाती है, जिससे हम रात में यूज करके ब्लू लाइट से परेशानी होने से बच सकते हैं और हम अच्छी तरह से नींद ले सकते हैं। जिसमें एज ग्रुप में बांटा गया है कि कौन से एज ग्रुप को कितना सोना चाहिए। तो 3 महीने के नवजात को 14 से 17 घंटे, 4 से 11 महीने के 12 से 15 घंटे, 1 से 2 साल की उम्र को 11 से 14 घंटे, 3 से 5 साल की उम्र को 10 से 13 घंटे, 6 से 13 साल की उम्र को 9 से 11 घंटे, 14 से 17 साल की उम्र 8 से 10 घंटे, 18 से 25 वर्ष के 7 से 9 घंटे, 26 से 64 वर्ष 7 से 9 घंटे, और 65+ जो एज है उनको 7 से 8 घंटे की डेली नींद लेनी चाहिए। ऐसा सिर्फ चार्ट में लिखा जाता है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लीज़। अच्छा लगे तो करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।